सूरज आसमान में धीरे धीरे ढल रहा था। सुनहरी किरणें जंगल की हरियाली को अपने आगोश में भर रही थी। राजा महेंद्र सिंह अपनी भारी भरकम काया और राजसी वेशभूषा के साथ जंगल में शिकार के उद्देश्य से निकले थे। 55 साल के राजा महेंद्र अपने समय के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान शासकों में से एक माने जाते थे। उनकी चौड़ी छाती और मांसल शरीर इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने युद्ध और शासन में अपना जीवन समर्पित किया है। परंतु आज का शिकार केवल एक बहाना था। राजमहल की सियासी गहमागहमी और रानी के साथ बढ़ती दूरी ने उन्हें बेचैन कर रखा था। उन्हें एकांत चाहिए था, एक ऐसा स्थान जहां वह अपनी इच्छाओं और अपने मन के उलझनों से दूर कुछ पल सुकून के बिता सके। जंगल की शांति के बीच राजा अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक सरोवर के किनारे पड़ी। वहां एक लड़की झुकी हुई थी, पानी से घड़ा भर रही थी। उसकी पीठ पर लंबे घने काले बाल बिखरे हुए थे और उसका दुबला-पतला परंतु आकर्षक शरीर साफ झलक रहा था। राजा के कदम अनायास रुक गए। वह कौन है? राजा ने धीरे से अपने अंगरक्षक से पूछा। महाराज, यह जंगल के पास के गांव की लड़की होगी। यहां आसपास कई आदिवासी रहते हैं, अंगरक्षक ने उत्तर दिया। लड़की ने राजा की उपस्थिति को महसूस नहीं किया। वह अपने काम में मग्न थी। राजा की आंखें उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रही थीं, उसके चलने का अंदाज, उसके कपड़ों की सादगी और उसकी मासूमियत। जब वह घड़ा उठाकर चलने लगी तो उसकी आंखें पहली बार राजा से मिली। वह चौंक गई। राजा को देखकर उसका चेहरा लाल हो गए। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं और जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ी। रुको! राजा की भारी आवाज जंगल में गूंज उठी। लड़की के कदम ठिठक गए। उसने डर और असमंजस में धीरे धीरे मुड़कर राजा को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने पूछा। लक्ष्मी, उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया। तुम यहां क्या कर रही हो? राजा ने और करीब आते हुए पूछा। महाराज, मैं अपने घर के लिए पानी लेने आई थी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। राजा उसकी मासूमियत और सुंदरता से मोहित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वर्गीय अप्सरा को देख रहे हो। तुम्हारा घर कहाँ है? राजा ने पूछा। जंगल के उस पार, महाराज, उसने इशारे से बताए। राजा ने उसे जाने दिया, परंतु उनकी आंखें उसे तब तक देखती रहीं जब तक वह झाड़ियों के पीछे ओझल नहीं होगा। उनके मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। वह पहली बार किसी स्त्री को लेकर इतने विचलित महसूस कर रहे थे। अगले दिन राजा महेंद्र सिंह ने दोबारा उसी जगह जाने का निश्चय किया। वह लक्ष्मी से मिलना चाहते थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह आकर्षण है, प्रेम है या कुछ और। राजा महेंद्र सिंह ने पुनः उसी जंगल का रुख किया। इस बार उनके साथ बहुत कम सैनिक थे। उनकी आंखों में एक विचित्र उत्सुकता थी, जैसे किसी छुपे हुए खजाने की तलाश में हो। उस सरोवर के पास पहुंचते ही उनकी नजरें इधर उधर भटकने लगीं, मानो किसी परिचित छवि को ढूंढ रही हो। कुछ ही देर बाद झाड़ियों के पीछे से वही लड़की प्रकट हुई। लक्ष्मी अपने घड़े के साथ सरोवर की ओर बढ़ रही थी। राजा ने उसे देखकर घोड़े से उतरने का आदेश दिया। वह अकेले ही आगे बढ़े, मानो लक्ष्मी से सीधे संवाद करने का साहस जुटा रहे हो। लक्ष्मी, उनकी आवाज पहले की तरह गूंजदार थी। लक्ष्मी ने घबराकर उनकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर और असमंजस साफ झलक रहा था। वह कुछ कहने से पहले ही राजा उसके पास आ गया। तुमने कल यहां आकर मुझे विचलित कर दिया। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं, राजा ने सीधे कहा। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। महाराज, मैं एक साधारण लड़की हूं। मेरे पिता लकड़हारे हैं। मैं जंगल से लकड़ी और पानी ले जाकर अपने परिवार का पेट पालती हूं। राजा उसके मासूम शब्दों और कोमल स्वर से और अधिक मोहित होगा। तुम्हारे जैसी सुंदरता साधारण नहीं हो सकती, लक्ष्मी। यह जंगल तो तुम्हारी सुंदरता को छिपाने की कोशिश कर रहा है। राजा ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लक्ष्मी ने डरते हुए जवाब दिया। महाराज, आप मुझ पर कृपा करें। मैं बस अपनी जिम्मेदारियों में लगी रहती हूं। राजा ने अपने भीतर के विचारों को संभालते हुए कहा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे खुलकर बात करो।
क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं है? लक्ष्मी ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अपने परिवार के सिवा कोई और नहीं चाहिए महाराज। राजा उसकी निडरता और सादगी से हैरान थे, पर उनके भीतर एक गहरी इच्छा जाग उठी थी। कुछ दिन बाद राजा ने लक्ष्मी से मिलने का बहाना ढूंढा। वह अक्सर शिकार के बहाने उसी जंगल में जाने लगे। हर बार लक्ष्मी से कुछ बातें करते, उसके परिवार के बारे में पूछते और उसके भोलेपन में खो जाते। धीरे धीरे राजा की बातें लक्ष्मी को भी सहज लगने लगी, परंतु उसके मन में एक अजीब सा भय बना हुआ था। वह जानती थी कि राजा महेंद्र सिंह केवल शिकार के लिए जंगल नहीं आते, उनके मन में कुछ और चल रहा है। इस बीच राजमहल में रानी और मंत्रियों को राजा के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वह अक्सर राजकाज से दूर रहने लगे थे। रानी ने कई बार उनसे इस बारे में पूछा, पर राजा हर बार बात को टाल देते। राजमहल के बुजुर्ग मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपके राजधर्म का पालन करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। आपके बार बार जंगल जाने से प्रजा में भी अटकलें लगने लगी है। पर राजा के मन में लक्ष्मी के प्रति बढ़ती लालसा उन्हें हर तर्क से दूर कर रही थी। एक दिन राजा ने सैनिकों को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया। वह अकेले लक्ष्मी के घर तक गए। लक्ष्मी ने उन्हें देखकर चौंकते हुए पूछा, महाराज, आप यहां क्यों आए हैं? राजा ने धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मी, तुम्हें समझना होगा कि मैं तुम्हें सिर्फ देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हूं। तुम मेरी हो सकती हो। लक्ष्मी के हाथ से पानी का घड़ा छूट गए। उसने राजा की बातों को समझने की कोशिश की। उसके भीतर डर और गुस्से की लहर दौड़ गई। महाराज, मैं आपकी प्रजा हूं, आपका सम्मान करती हूं, परंतु आपकी नहीं हो सकती। मैं एक सामान्य लड़की हूं। यह बात कभी सच नहीं हो सकती। राजा को उसका यह इनकार सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसे पास खींचने की कोशिश की। तभी लक्ष्मी ने राजा को धक्का देकर कहा, आपकी मर्यादा और शक्ति पर मुझे भरोसा था, पर आपने यह दिखा दिया कि राजाओं की इच्छाएं भी घिनौनी हो सकती है। लेकिन याद रखें, मैं अकेली नहीं हूं। इस जंगल में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। राजा लक्ष्मी की बात से चौंक गए। जंगल में अचानक कई आदिवासी लोग प्रकट हुए जो तीर और भाले लिए हुए थे। यह लक्ष्मी का परिवार और गांव वाले थे। राजा महेंद्र सिंह ने अपने चारों ओर खड़े आदिवासियों को देखा। उनकी आंखों में क्रोध था, परंतु उनके मन में डर की झलक भी दिख रही थी। लक्ष्मी ने आगे बढ़कर आदिवासियों को संकेत दिया कि वे शांत रहे। लक्ष्मी, यह सब क्या है? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। लक्ष्मी ने साहस जुटाकर उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा परिवार है। यह जंगल हमारा घर है और हम इसे किसी से भी बचाने के लिए तैयार है। आप राजा हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारी इज्जत से खेल सकते हैं। राजा के अंदर भावनाओं का एक तूफान उठने लगा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी इच्छाएं न केवल उनकी मर्यादा, बल्कि उनके राजा होने के कर्तव्यों को भी चुनौती दे रही थी। लक्ष्मी ने आगे कहा, आपने मुझे मोहित करने की कोशिश की, पर मैं केवल एक साधारण लड़की हूं। मेरे पास अपनी गरीबी के अलावा कुछ नहीं, पर मेरी आत्मा को कोई खरीद नहीं सकता। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उनकी पूरी जिंदगी में किसी ने इतनी निडरता से उन्हें नहीं टोका था। वह पहली बार अपनी ताकत और स्थिति के प्रति लज्जित महसूस कर रहे थे। उस रात राजा महेंद्र सिंह राजमहल वापस नहीं गए। उन्होंने जंगल के किनारे अकेले एक शिविर में रुकने का निर्णय लिया। उनका मन उनके निर्णयों और उनके कार्यों की समीक्षा कर रहा था। क्या मैं सच में इतना गिर गया हूं कि अपनी प्रजा की एक लड़की को डराने की कोशिश करूं? राजा ने खुद से सवाल किया। सुबह तक उन्होंने यह तय कर लिया कि अब उन्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। वह जानते थे कि यह जंगल केवल एक भ्रम था जिसने उन्हें अपने कर्तव्यों से भटका दिया था। अगले दिन राजा ने लक्ष्मी और उसके परिवार को बुलाए। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को आदिवासियों से मित्रता करने का आदेश दिया और जंगल को आदिवासियों की संपत्ति घोषित किया। लक्ष्मी, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, राजा ने कहा। मैंने अपनी इच्छाओं को अपने कर्तव्य से ऊपर रखा और यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यह जंगल तुम्हारा है और मैं इसे तुमसे कभी नहीं छीनूंगा। लक्ष्मी ने उनकी माफी को स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, आपका यह निर्णय यह दिखाता है कि आप केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि एक सच्चे राजा है।
राजमहल लौटने के बाद राजा महेंद्र सिंह ने अपने राज्य को बेहतर बनाने में खुद को झोंक दिया। उन्होंने लक्ष्मी और उसके गांव वालों के लिए सुविधाओं का प्रबंध किया, जंगल के संरक्षण और आदिवासियों के अधिकारों के लिए कानून बनाया। लक्ष्मी अपने जीवन में वापस लौट गई, परंतु उसकी निडरता और ईमानदारी ने राजा को हमेशा के लिए बदल दिए। यह कहानी केवल शक्ति और लालसा के बीच का संघर्ष नहीं थी, यह आत्मविश्लेषण, नारी शक्ति और एक राजा के सच्चे कर्तव्यों की कहानी थी। राजा महेंद्र सिंह ने अपनी भूलों से सीख लेकर एक नया अध्याय शुरू किया, और लक्ष्मी ने यह साबित कर दिया कि निडरता और सच्चाई किसी भी ताकत के सामने झुकती नहीं।